वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साथियों। आरएस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कौशल सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं और सीटेट का एग्ज़ाम आपका आने वाला है। सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं। 20 सितंबर का आपका एग्ज़ाम है और तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट हिंदी के क्वेश्चंस। हिंदी के जो प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और क्लास कंटिन्यू देखिए, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को कहीं भी, क्योंकि इसमें मोस्ट वही प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। हर बार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं प्रश्न, वही प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो 20 तारीख की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है हमारी ऑनलाइन क्लास पे। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें साथियों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई, बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में, क्योंकि हिंदी के शब्द और टाइप करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है और टाइम भी बहुत लगता है। तो आप लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और क्लास पूरी देख के जाइएगा, नहीं तो एग्ज़ाम होने के बाद आपको पछताना पड़ेगा अगर आपको ये क्लास आपके सामने चल गई तो। क्योंकि पेपर में जो प्रश्न आते हैं बार बार मैं उन्हीं को यहाँ पे लेके आया हूँ आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कौन से प्रश्न हैं और देखते हैं आज के सीरीज। चलिए बने रहिए साथियों। चलिए दोस्तों, ये आ जाता है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आता है आपका सामने, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। यानी ये कह रहा है कि आप पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि ये क्या कह रहा है। प्रश्न को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आंसर आप इनमें से नहीं क्लिक कर पाओगे, क्योंकि बहुत से आंसर ऐसे होते हैं। देखिए, याद करने का तरीका तो है ही है, वीडियो देखिए, लेकिन अगर आप जब तक प्रश्न अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे, मान लीजिए आप कोई भी प्रश्न अगर आपके सामने होके नहीं गया है और प्रश्न आप ध्यान से पढ़ो तो प्रश्न में ही आप उत्तर निकाल लोगे, क्योंकि इन 4 जो आंसर दे रखे हैं इन्हीं में से आंसर होता है एक, लेकिन फिर भी वो नहीं टिक कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कोई जो प्रश्न होता है उसे हम ठीक से रीड नहीं करते। क्या करते हैं? ठीक से रीड नहीं करते हैं और जल्दबाजी में टिक कर देते हैं। तो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए कि ये क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछ रहा है ये, जब आपका आंसर टिक होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। यानी ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है। देखिए देखते हैं। कक्षा में लिखित आकलन, ये भी जरूरी नहीं है। कक्षा में लिखा जाए और जब भी हिंदी सीखी जाए। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक, अब रंगीन पाठ्य पुस्तक होगी चाहे उस पर कुछ लिखा ना हो तो फिर कैसे सीख जाएगा भाई? नहीं सीखेगा ना। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, यानी किताब के साथ साथ किताब तो हो ही हो और उसके साथ क्या है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश हो। यानी जो छोटे स्कूल होते हैं, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कई बार उनकी जो दीवार होती है उस पर प्रिंट होता है। कोई बच्चा किताब पढ़ रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, कोई बच्चा किताब लेके पढ़ रहा है, ऊपर खड़े होकर पढ़ रहा है और टीचर उन्हें पढ़ा रहा है। तो ये आपने देखा होगा प्रिंट होता है। वो प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए। यानी पूरा परिवेश है, जो पूरा प्रांगण है कॉलेज का, स्कूल का, वो पूरा प्रिंट होना चाहिए, ताकि उससे क्या है कि बच्चे जल्दी सीखते हैं और बच्चे जल्दी पकड़ करते हैं साथियों। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाता है इसका डी। आंसर हो जाता है इसका डी साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपका सामने ये आ जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि क्या है इसका? देखिए, बोलचाल की भाषा लेकर विद्यालय आते हैं, यानी बोलचाल का अनुभव लेकर। भाई बोलचाल का अनुभव लेकर आएंगे, क्योंकि घर में सबसे पहले क्या सीखता है बच्चा? बोलना। जब बच्चा शुरू में बोलना सीखता है तो क्या कहता है? पा मा बा हप्पा, ऐसे ही कहता है कुछ बच्चा को। तो बच्चा बोल चाल के अनुभव के लेकर विद्यालय आता है। ऐसा तो नहीं कि किताब पढ़ के सीधे विद्यालय आ जाए कि हाँ डायरेक्ट किताब पढ़ना चालू कर दे। बोल चाल के अनुभव को लेकर आता है विद्यालय वो। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। देखिए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। यानी बच्चे जो बोल रहे हैं उनके भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, ठीक ढंग से प्रयोग किया जाए। तो आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर होगा। बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, डी आंसर होता है साथियों इसमें आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका ये आ जाता है स्क्रीन पे। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। ये कहता है भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? यानी भाषा सीखने
और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हम किसे मानते हैं? देखिए, हम मानते हैं सामाजिक अंतक्रिया को। सामाजिक अंतक्रिया को हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं भाषा सीखने और सिखाने में। भाषा सीखने और सिखाने में सामाजिक अंतक्रिया को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, ये देखिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, हिंदी भाषा शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए? देखिए साथियों, क्या प्रयास होना चाहिए? हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दे। यानी बच्चा जो बोल रहा है, उसकी भाषा है, उसके रचना है, क्या है, उसको शक्ति दे, उसको बढ़ाने का अवसर दे। ये एक शिक्षक का कार्य बनता है। तो आंसर होता है इसमें बी। क्या आंसर होता है? बच्चों को भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने की अवसर दे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा क्या कहता है साथी? बड़ा ज़्यादा हो गया, ये तो छोटा करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, छोटा कर लेते हैं। देखिए, कक्षा 5 के बच्चों की भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? यानी कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में सबसे कमजोर क्या माना जाता है? सबसे कमजोर माना जाता है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। यानी ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ये भाषा में आकलन में सबसे कमजोर माना गया साथियों। आंसर हो जाता है इसका ए। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका ये। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। यानी भाषा का, देखिए यहाँ पे का, देखिए भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। क्या प्रकार है? देखिए, लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान या संप्रेषण। संप्रेषण आंसर हो जाता है इसका। क्या हो जाता है? आंसर डी, संप्रेषण। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है संप्रेषण। क्या है? संप्रेषण साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां क्या कहता है? देखिए 7वां आ जाता है आपके सामने। ये थोड़ा छोटा करते हैं, इसे बड़ा ज़्यादा है, छोटा कर लिया साथियों। देखिए, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है साथियों, देखिए, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। यानी सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। आंसर होता है डी आपका। आंसर होता है डी आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है। ये थोड़ा बड़ा है, छोटा करना पड़ेगा। चलो छोटा हो गया ये। अब ये क्या कहता है? देखिए ये कहता है आपका 8वां प्रश्न, ये कहता है सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। आंसर क्या है इसका? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। आंसर हो जाता है डी इसमें आपका। डी आंसर हो जाता है साथियों इसमें आपका। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे ये प्रश्न आ जाता है आपका सामने। चलिए पढ़ते हैं इसे क्या कह रहा है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है साथियों? बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना नहीं, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। आंसर होता है इसमें आपका बी, बच्चों की भाषा प्रकृति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। आंसर बी होता है इसमें आपका। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य आपका नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 10वां क्या कह रहा है। देखिए 10वां आ जाता है आपका ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है साथियों? देखिए, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। क्या है? उस उत्कृष्ट उदाहरण है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। आंसर हो जाता है इसमें ए आपका। 10 का आंसर हो जाता है ए साथियों। चलिए 11वां देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 11वां देखते हैं। 11वां आपका सामने ये आ चुका है। 11वां कह रहा है, देखिए भाषा सीखने का संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है साथियों? देखिए, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। आंसर होता है इसमें आपका बी, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। देखिए, बच्चों में क्या है कि भाषा अर्जन करने की जन्मजात
क्षमता होती है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां क्या कहता है, देखिए 12वां आ गया ये आपका। 12वां कहता है आपका डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस चीज में कठिनाई होती है, यानी मुख्य रूप से जो डिस्ग्राफिया से बच्चे जो ग्रसित होते हैं उनमें किस रूप से कठिनाई होती है, लिखने में होती है साथियों। डिस्ग्राफिया यानी लिखने में होती है डिस्ग्राफिया, ठीक है। डी आंसर होता है इसमें आपका ए साथियों। चलिए 13वां देखते हैं क्या कहता है। 13वां आपका ये आ गया, देखिए बहुत बड़े बड़े हैं साथियों। 13वां आपका आ गया ये। 13वां क्या कहता है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, देखिए आंसर है इसका ए, हिंदी भाषा को विधिक रूप देने वाली रचनाएं, यानी सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं हिंदी भाषा को विधिक रूप देने वाली रचनाएं। आंसर होता है इसमें ए आपका साथी। 14वां देखते हैं, देखिए साथी 14वां ये आ गया, ये कह रहा है बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं देखिए संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, यानी ये कह रहा है बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। आंसर होता है इसमें आपका बी। आंसर क्या होता है, बी होता है आंसर इसमें आपका। देखिए आंसर अब देखते हैं 15वां क्या कहता है। 15वां आपका आ गया ये, देखिए 15वां ये आ गया। 15वां क्या कहता है, 15वां कहता है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। देखिए अंतर का मुख्य आधार क्या है, भाषा का उपलब्ध परिवेश। क्या है, भाषा का उपलब्ध परिवेश। आंसर होता है इसमें आपका डी। आंसर क्या होता है साथियों इसमें आपका डी। साथियों ये थी आपका सी टेट की, किसके आपके थे, ये सी टेट की थी हिंदी। ये 15 क्वेश्चन तक आपके ये पूछे जाते हैं। फिर बाकी के जो 15 आते हैं 7 एक कहानी में से आएंगे साथियों और 7 एक कहानी में से आएंगे, यानी एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में से साथियों आपको 7 प्रश्न करने हैं और एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा उसमें से आपको 7 प्रश्न करने हैं। तो ये आपको आधे 15 7 7 15 यानी कुछ 7.5 कुछ ऐसे हो गए, 7 और 8 दे देंगे या फिर 7 और 8 दे, कैसे भी दे सकते हैं। तो वो 15 प्रश्न जो आपको करने हैं वो पैराग्राफ उसमें दे रखा होगा, उसी में से छांट के करने हैं, यानी पैराग्राफ पहले रीड करना है फिर उसमें से करने हैं। और बाकी ये 15 प्रश्न जो प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके थे 2017-18 वो ये मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। इसी तरह और तैयारी करने के लिए और मैं प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा। एमसीक्यू सीरीज चलती है हमारी, एमसीक्यू सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों लाइक ज़रूर कर दें, प्लीज़ लाइक कर दें। अगली वीडियो में एमसीक्यू लेके फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।